हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लगे होंगे। और फ्रेंड्स, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी थोड़ा सा तेज कर दिए। जो आपने नोट्स वगैरह बनाए हो वो भी अच्छी तरीके से देख लीजिए, और जो मैंने पहले की वीडियो अपलोड की हुई है उसे जरूर सारी वीडियो देख लें एक एक करके, क्योंकि उससे क्या है कि बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आपने अभी तक पढ़ाई करी है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, उसे जरूर जो है करें, हिस्ट्री की भी और सिविक्स की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविक्स का ये प्रैक्टिस सेट 11 है, पार्ट 2, और इसमें मैंने 65 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम 66 से शुरू करेंगे 125 क्वेश्चन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्क दक्षेस के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा थे? तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के गतिवर्धन द्वारा दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि। दूसरा है अन्य विकासशील देशों से सहयोग सुदृढ़ करना। तीसरा अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग सुदृढ़ करना। और चौथा है पॉइंट, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसमें से कूट हमें चयन करना है कि कौन सा हमारा सही है। तो हमारा आ जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, हमारा राइट आंसर है ए। सार्क का संगठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका में हुआ था। और कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? इकोवास, ओएस, आसियान, सार्क, तो कौन सा नहीं है? ठीक है, ये पूछा है इसमें। तो 67 का हमारा राइट आंसर है ये नहीं है, ओएएस। ठीक है, इकोवास है, आसियान है और सार्क है। ठीक है, और सार्क का जो है हुआ था, अभी मैंने बताया कि 1985 में 8 दिसंबर। ठीक है, और इकोवास की जिसकी स्थापना कब हुई थी इकोवास की? इसकी हुई थी 1975। ठीक है, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो थोड़ा आपको ये भी जानना चाहिए। 1975 में हुई थी। और आसियान का 8 अगस्त 1967 को। आसियान का कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1900 जो है 1967 में। ठीक है, और सार्क का मैंने अभी लिख ही दिया है। चलिए, और 68 क्वेश्चन है, नव उदारवाद ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संघर्ष की अपरिहार्यता पर, गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का महत्व। तीसरा है सी ऑप्शन हमारा, द्विध्रुवीय विश्व में शक्ति तथा राष्ट्रीय हित का महत्व। और डी है हमारा, राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने में राष्ट्रीय संस्थानों का महत्व। तो 68 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने में राष्ट्रीय संस्थानों का महत्व। नेक्स्ट हमारा 69 क्वेश्चन, राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है मेरियन लेवी को, रॉबर्ट मर्टन को, डेविड ईस्टन को, ग्रेवियल आमंड को। ठीक है, तो 69 का हमारा राइट आंसर है ग्रेवियल आमंड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 70 क्वेश्चन, राजनीतिक विकास के लक्षणों को ल्यूसियन पाई ने वर्णित किया है। प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक, आधुनिक, सहभागी तथा राष्ट्रवादी, समानता, क्षमता एवं विभिन्नता, राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय कल्याण। तो 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, समानता, क्षमता एवं विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 71 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित करना है। शासन प्रणाली और आवश्यक गुण है। तो हमारा ए है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, बी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। और सेकंड है शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायी, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्ति विभाजन, प्रशासकीय विधि। तो 71 का हम मिलान करेंगे तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? बी। आप एक बार जरूर से इनको मिला के उनके सामने रजिस्टर में जरूर लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है, मौलिक होती है, संविधान द्वारा प्रदत्त होती है, जनता द्वारा प्रदत्त होती है। तो एक एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता इसमें होती है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका द्विसदनात्मक विधायी का एक आवश्यक लक्षण है? संसदीय व्यवस्था का, आध्यात्मिक शासन व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का, एकात्मक व्यवस्था का, तो किसमें है? 73 का हमारा राइट ऑप्शन है संघीय व्यवस्था का। द्विसदनात्मक जो है विधायी का एक आवश्यक लक्षण किसका है? संघीय व्यवस्था का। नेक्स्ट हमारा, सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? विकेंद्रीकरण की, सुविधा वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की, सक्रिय नागरिकता की, राजनीतिक जवाबदेही की। तो 74 का हमारा राइट आंसर है सी, सक्रिय नागरिकता की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यपालिका की विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, कही जाएगी? क्या है? 75 का हमारा राइट आंसर है बी, संसदीय लोकतंत्र। क्या कही जाएगी? संसदीय लोकतंत्र। नेक्स्ट हमारा 76 क्वेश्चन है, उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है। संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करता है का प्रतिपादन करने वाला प्रथम था जॉन लॉक, हॉब्स, बेंथम, जेएस मिल। 76 का हमारा राइट आंसर है जॉन लॉक। ठीक है। जो है अपनी संप्रभु अपनी सत्ता से जनता से प्राप्त करते हैं का प्रतिपादन कौन किया था? जॉन लॉक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांत लोकतंत्र का नहीं है? क्या पूछा है? लोकतंत्र का नहीं है। असमानता, विधि का शासन, बहुमत का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो 77 का हमारा राइट आंसर है ये असमानता। ठीक है। सिद्धांत लोकतंत्र का नहीं है, असमानता बिल्कुल भी नहीं लोकतंत्र का, क्योंकि असमानता रहेगी तो वहां लोकतंत्र नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोक जनतंत्र का सिद्धांत, विधिक जनतंत्र का सिद्धांत, सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत। 78 का हमारा राइट आंसर है ए, संभ्रांतवादी वर्गवादी लोकतंत्र जो है तांत्रिक सिद्धांत। किसने प्रतिपादित किया है? जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है। प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है, किसके द्वारा? मतदाताओं द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, या प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा? राजनीतिक दलों की पारस्परिक सहमति द्वारा। तो 79 का हमारा राइट ऑप्शन है सी, प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य प्रतिपादक है? जेम्स ब्राइस, जेएस मिल, जीडीएच कोल, जॉन लॉक। तो 80 का हमारा राइट आंसर सी, जीडीएच कोल, प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। ठीक है। ये आपको याद रखना, प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादक कौन है? तो जीडीएच कोल। लोकमत का वास्तविक अर्थ है? 81 क्वेश्चन है, लोकमत वह मत जो संपूर्ण समुदाय के कल्याण को लक्ष्य करे, तर्क पर आधारित मत, सर्वसंबंधित पक्षों का मत। 81 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है। बहुमत का मत, लोकमत का वास्तविक अर्थ क्या है? लोक बहुमत। ठीक है। जहां बहुत सारे लोग एक मत के हो उसे कहा जाता है लोकमत। नेक्स्ट हमारा, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया है? संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण, द्विदलीय व्यवस्था, समूह पर आधारित दल, मिलीजुली बहुदलीय व्यवस्था। तो हमारा 82 का राइट आंसर है हमारा संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? चुनाव लड़ना नहीं है, नीति निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो हमारा राइट आंसर है डी, चुनाव दबाव समूह क्या करता है? निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाकर चलता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? दल में अनुशासन लाया जा सकता है, चुनाव में दलों द्वारा किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है, या व्यवस्था स्थिर सरकार देती है, मीडिया के सामने राजनीतिक गतिविधियां अधिक पारदर्शी होती हैं। 34 का हमारा राइट आंसर है सी, यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। ठीक है। द्विदलीय व्यवस्था जो होती है या क्या करती है? स्थिर सरकार देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह? संस्थागत, जनहित समूह, गैर सहचारी समूह, सहचारी समूह। तो हमारे 85 का हमारा राइट आंसर है डी, सहचारी समूह सबसे अधिक जो है संख्या वाला दबाव समूह है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी जो है ये 86, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूची दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना
मंडल आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति, प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन, 42वें संविधान संशोधन की जो है स्वीकृति। तो इसका सही क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1980 में, फरवरी जो है 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ठीक है, ये है 1980। और मंडल आयोग की रिपोर्ट की प्रस्तुति, ठीक है, हुई थी 1990 में। यह है मंडल आयोग की। बी का क्या है? 1। और प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन कब हुआ था? ये हुआ था जो है 1957 में, तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इस तरीके से ये मिलान हो जाएगा। डी का क्या है? पूरा। और इस तरीके से जब हम मिलान करें देंगे 86 का हमारा जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन क्या बैठेगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यों में बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुदलीय सरकारों ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के पद तथा प्रभाव को कम कर दिया है। बहुदलीय सरकारों ने राज्य के अधिकारी तंत्र को कमजोर कर दिया। बहुदलीय सरकारों ने मंत्रिपरिषद की राजनीतिक समरूपता का प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बहुदलीय राजनीति के क्षेत्र ने राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे में विस्तारित किया है। 37 का हमारा जो है राइट आंसर है सी। ठीक है, 1, 3 और 4। ठीक है, ये सही है, 1, 3 और 4। नेक्स्ट हमारा 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है? उत्कल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तेलुगु देशम दल, बीजू जनता। तो हमारा 88 का हमारा राइट आंसर है बी। कौन सा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है? तो मुस्लिम लीग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसके साथ C2 एक श्रमिक संघ संबंध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी या भारतीय जनता पार्टी। 89 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 90 क्वेश्चन, हर्बर्ट मारिसन के अनुसार नौकरशाही संघवाद की कीमत है, संसदीय जनतंत्र की कीमत है, राजतंत्र की कीमत है, तानाशाही की कीमत है। 90 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, संसदीय जनतंत्र की कीमत है हर्बर्ट मारिसन के अनुसार नौकरशाही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीयवाद के अनुसार आदर्श स्वरूप में समाविष्ट है राष्ट्रों की संस्कृति, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को पर्याप्त अभिज्ञान, राष्ट्रवाद का आंशिक परित्याग, राष्ट्रवाद का पूर्ण परित्याग, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के अभिज्ञान की अनदेखी। तो 91 का हमारा राइट आंसर है ए, राष्ट्रों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं का पर्याप्त अभिज्ञान। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, भारत में मुख्य धारा राष्ट्रवाद की विशेषता उग्र राष्ट्रवाद थी का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना था। और 92 का हमारा राइट आंसर है भारत में मुख्य धारा राष्ट्रवाद का लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए है, उक्ति किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? मार्क्सवाद, उदारवाद, गांधीवाद, फांसीवाद। 93 का हमारा राइट आंसर है बी, किससे संबंधित है? ये संबंधित है जो है उदारवाद से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 94 क्वेश्चन, जो है निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य के कार्यों का भाग नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? भाग नहीं है। नहीं और है में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए क्वेश्चन को जरूर थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़िएगा आप एग्जाम देते समय। तो ये है जीवन स्तर का उन्नयन करना, श्रम कानून बनाना, सामाजिक न्याय प्रदान करना, धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना। 94 का हमारा राइट आंसर है डी, धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना। ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य है तो किसी धार्मिक मान्यता को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, सबको सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 95 क्वेश्चन, बेरोजगारी समाप्त करना कार्य नहीं है पुलिस का, कल्याणकारी राज्य का, समाजवादी राज्य का। तो किसका कार्य नहीं है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 95 का हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पुलिस का राज्य जो है ये कार्य नहीं है बेरोजगारी समाप्त करने का। नेक्स्ट है सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है, समानता के प्रति प्रतिबद्धता, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के आदर्श पर, उपरोक्त सभी पर। 96 का हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से वक्तव्य संबंधित है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत? क्या पूछा है? राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। तो 97 का हमारा राइट आंसर है शक्ति का सिद्धांत, क्योंकि सबल दुर्बल पर नियंत्रण कर लेता है तो शक्ति के सिद्धांत द्वारा ही उसे दबा सकता है। और इस तरीके से शक्ति सिद्धांत जो है वो राज्य का विकास मानते हैं कि सबल द्वारा निर्बल को जो है शोषण किया गया, निर्बल को दबा लिया गया और राज्य का विकास हुआ। इसी तरीके से किसका विश्वास है कि राज्य का आकार बाधाओं के लिए बाधक बनना है? 98 क्वेश्चन, अरस्तु, ग्रीन, मिल, बेंथम। तो 98 का हमारा राइट आंसर है बी, ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन समाज विज्ञानों में अभिजन सिद्धांत से संबंधित है? पेरेटो, मिचेल्स, मोस्का, ए सभी। तो हमारा 99 का राइट आंसर है डी, ए सभी। ठीक है, पेरेटो, मिचेल्स, मोस्का। 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, न साधन है न साध्य है। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? ठीक है, 100 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है 100 क्वेश्चन का ए। ठीक है, किसी साध्य के लिए एक साधन है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय उदारवाद समर्थक है ऐसे राज्य का जो मात्र जो है चौकीदार हो, व्यक्तिवाद का, कल्याणवाद का, खुले बाजार का। तो इन कथनों में से कौन से सही है? 1 तथा 2, 1 2 3, 3 4, 1 2 3। तो हमारा राइट आंसर है 101 क्वेश्चन का डी। ठीक है, 1 2 और 4। एक ऐसे राज्य का जो मात्र चौकीदार हो, और दूसरा है व्यक्तिवाद का, और चौथा है खुले बाजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हस्तक्षेप लेसे फेयर की नीति राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, धार्मिक नीति। तो 102 का हमारा राइट आंसर है बी, आर्थिक नीति। लोक कल्याणकारी राज्य आधारित है, किस पर आधारित है? 103 का हमारा राइट आंसर है बी, राज्य की सकारात्मक भूमिका पर आधारित है कल्याणकारी राज्य। ठीक है, एक समाजवादी राज्य समर्थन करता है मुक्त आर्थिक प्रतियोगिता का, उत्पादन व विवरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का, वर्ग संघर्ष का, राज्य की समाप्ति का। 104 का हमारा राइट आंसर है उत्पादन व विवरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का समाजवादी राज्य समर्थन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। पारदर्शिता अंतरराष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान जो है 95 हुआ है या 95 है। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया था और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यानी 3 रॉन्ग है, 1 सही है। तो 105 क्वेश्चन का हमारा कौन सा क्वेश्चन है जो सही नहीं है? वो है सी। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन का निजातीय स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? सजल बसु, मायरन वेनर, जेम्स मैनर, रॉब जेनविक्स। तो हमारा 106 का हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, मायरन वेनर। 107 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेल करना है। छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसे एबीपी कहते हैं, और ऑल इंडिया एजुकेशन फेडरेशन, और नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, और डी है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और सूची सेकंड है सीपीआई जो है सीपीआईएम, बीजेपी की जगह एबीपी होना चाहिए, और कांग्रेस आई। तो हमारा जो है 107 का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से मिलान हमें करना होगा। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं करता है? हेनरी फेयोल, एमपी फोलफेड, लूथर गुलिक, एल उर्विक। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या है? यह है डी। 1 2 3 4 नीचे दिए गए सारे उत्तर ये सही हैं। ठीक है, प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद कौन नहीं करता है? ये सभी नहीं करते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगठन के 7 सिद्धांत निर्धारित किए थे? गुलिक तथा उर्वरिक, मेरी पी फोल्फेट, हेनरी फेयोल, एफ डब्ल्यू टेलर। तो 109 का हमारा राइट आंसर है ए, गुलिक तथा उर्वरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है? पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार, आदेश की एकता, कर्मचारी चयन। तो 110 का हमारा राइट आंसर है डी, कर्मचारी चयन। ठीक है। नेक्स्ट है, नवीन लोक प्रशासन संबंधी साहित्य पर बल देता है संबद्धता, मूल्य, निष्पक्षता, परिवर्तन। तो 111 का हमारा राइट आंसर है डी, परिवर्तन। ठीक है। नवीन लोक प्रशासन संबंधी साहित्य पर बल कौन देता है? तो परिवर्तन। अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। 112 क्वेश्चन हमारा, अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा जो है होती है, प्रवाहित होती है, तो किधर होती है? 112 का हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, क्योंकि ये दोनों सही नहीं है, तो हमारा 112 का राइट आंसर हो जाएगा तिरछी तथा अधोमुख दिशाओं में, ये सही है। नेक्स्ट है, संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश है? यूके, यूएसए, चीन, फ्रांस। 113 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यूएसए। नेक्स्ट है हमारे, निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है? डोनाल्ड किंग्सले, पीटर ब्ला, मैक्स वेबर, मार्टिन अल्वरो। तो 114 का हमारा राइट आंसर है ए, डोनाल्ड किंग्सले। नेक्स्ट हमारा 115 क्वेश्चन, निकोलस आनफ ने अपनी पुस्तक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा है? यथार्थवाद, न यथार्थवाद, न उदारवाद, रचनावाद। तो हमारा 115 का हमारा राइट आंसर है डी, रचनावाद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबद्ध है? यह है 116 क्वेश्चन, केनेथ वाल्टज, माइकल डायल, जैक्सन सोरेनसन, जॉन नियर सिमेर। तो हमारा 116 का राइट आंसर क्या है? हमारा बी, माइकल डायल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की? फ्रैंकलिन, डिलेना रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमैन, जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल। 117 का हमारा राइट आंसर है बी, हैरी ट्रूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है? यह विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के व्यापार समझौतों का संचालन करता है, यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का कार्य करता है, यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा जो है संबंध में सही नहीं है विश्व व्यापार संगठन के बारे में? डब्ल्यूटीओ। तो हमारा 118 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। ये सही जो है नहीं है। ठीक है। और बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? भारत, जापान, चीन, उत्तर कोरिया। तो हमारा 119 राइट आंसर हमारा जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप में जाना जाता है? यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम, यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, यूरोपियन पुनरुत्थान योजना। और नेक्स्ट है हमारा सी ऑप्शन, यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, यूरोपीय पुनर्सुदृढ़ीकरण योजना, यूरोपियन रिस्ट्रेनिंग प्लान। तो हमारा राइट आंसर इसमें है सी, यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जो है जुड़े लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है। जब नहीं है पूछ लेता है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन तो सही होते हैं, एक सही नहीं होता है, तो उसको चूज करना होता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे आए तो जरूर उसे कई बार पढ़ें थोड़ा सा। चलिए, तो 101 का हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, ए नहीं है। ठीक है। बाकी 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है। अहिंसक तथा मानवीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को दिशा में आंदोलन, ये भी सही है। और ये भी सही, अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत तथा अपेक्षाकृत न्याय संगत पर्यटन के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना। तो क्या सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उनकी सहायता करना, ये सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 122 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है? एक दूसरे की, ये भी पूछा नहीं है, तो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, परमाणु हथियारों का विकास,
नहीं करना, समानता तथा पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो 122 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, बी है परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना है, ये पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं है। बाकी एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्व के लिए पारस्परिक सम्मान करना, ये भी है। समानता था, पारस्परिक लाभ, सह शांतिपूर्ण सहस्तित्व, ये सब तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक में उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक में पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? शीत युद्ध की समाप्ति, वर्ष 1998 में भारत तथा पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों का परीक्षण, और यूएसएसआर में राज्य समाजवाद का विघटन, बर्लिन की दीवार का गिरना। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो नेक्स्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ये शामिल नहीं है, बाकी ये सब शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो सही सुमेलित नहीं हो उसे चुनिए। ठीक है, तो ये कौन सा सुमेलित सही नहीं है? संपत्ति की वैधानिक अवधारणा हॉब्स, संपत्ति का आदर्शवादी अवधारणा कांट, संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत हीगल, संपत्ति का श्रम का सिद्धांत लॉग। तो हमें ये चुनना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो 124 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत जो हीगल से है, यह संबंधित बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और हीगल जो था वो आदर्शवादी विचारक था, अथवा संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का पक्षधर बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी संपत्ति चोरी है यह किसने कहा है? संत साइमन, मार्क्स, प्रूदो, रॉबर्ट ओवन। तो 125 का राइट आंसर है प्रूदो। ठीक है, फ्रांस के जोसेफ प्रूदो ने सभी प्रकार की संपत्ति को क्या कहा है? चोरी कहा है। ठीक है, उनकी पुस्तकें हैं जनरल आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन इत्यादि, जिनमें उन्होंने कहा कि सभी संपत्ति चोरी है। ठीक है, तो हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।